हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सक्सेसिव परसेंटेज हम 2 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सक्सेसिव परसेंटेज, ये होती क्या है? व्हेन टू और मोर परसेंटेज चेंजेस वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जब किसी डिजिट पर एक के बाद एक या दो या उससे अधिक परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, उसे हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं, बट कंडीशन इज ऑन द सेम क्वांटिटी। नेक्स्ट, द नेट चेंज, मतलब कि हम नेट चेंज उसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, मतलब कि एक फॉर्मूला ही समझ लो। वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इससे आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। A number is increased by 20% and then by 10%. Find the net percentage change. अगर आपका कोई भी एक नंबर है, 100 है, उसमें पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अब आपका नंबर क्या है? 120। अब उस पे इंक्रीज हो रहा है आपका 10%, तो आप 10% होता है प्लस 12, तो अब आपका नंबर है 132। मतलब कि जो नंबर आपका पहले 100 था, अब वो है आपका 132। तो प्रॉफिट हो रहा है आपको देखने से। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? 132 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। इसे सोल्व करके आपका आ रहा है 32%। 32% आपको प्रॉफिट हुआ है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर देती हूँ, जिसमें आपका ए क्या है? +20। प्लस मतलब प्लस इंडिकेट करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपने इंक्रीज किया है। और बी है आपका +10। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम नेट चेंज फाइंड कर लेते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 20 + 10 प्लस 20 इंटू 100, 10 अपॉन 100, दैट इज 30 + 2, 32%। 32% का आपको प्रॉफिट हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A price is decreased by 30% and then increased by 20%. फाइंड द नेट चेंज। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता देती हूँ। जैसे कि किसी भी चीज़ का प्राइस है 100, मैं 100 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी होती है। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस है 100%, पहले वो डिक्रीज हो रहा है कितना? 30%। 30% 100 क्या होता है? -30। तो अब आपका प्राइस है 70 एंड देन इंक्रीज बाय 20%। अब जो 70 है वो 20% आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 70 का 20% होता है 14, प्लस 14 आएगा। तो अब आप ऐड कर दो 84। तो अब पहले जो प्राइस था 100, अब है आपका किसी भी चीज़ का प्राइस 84। आपको देख कर ही पता चल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? 100 माइनस 84 अपॉन 100 इंटू 100। तो यह आपका आ जाएगा 16%। 16% का आपको लॉस हुआ है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करती हूँ। आपका ए क्या है? -30, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू। बी है आपका +20। आपका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये लर्न हो जाए। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। -30 + 20 प्लस -30 इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज -10 -6, दैट इज -16%। माइनस इंडिकेट करता है कि आपको लॉस हुआ है। तो आप कोई दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वैल्यू decrease by 10% and then again decrease by 20%। जैसे अगर कोई भी एक वैल्यू है, a है आपकी -10%, b है आपकी -20। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ये है आपका फॉर्मूला। तो आपको नेट चेंज क्या आया है? -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 अपॉन 100, दैट इज -30 प्लस 2, दैट इज -28% का आपको लॉस हुआ है। अब इसी को हम लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं।
अगर किसी भी चीज़ का प्राइस 100 है, पहले आपको उस पे 10% डिक्रीज हुआ है। 10%, 100 का 10% क्या होता है? 10 माइनस 10 कर दो। अब उसकी वैल्यू क्या है? 90%। अब अगेन डिक्रीज हुआ है 20%। अब 90 का 20% होता है 18, माइनस 18 दैट इज 72। पहले वैल्यू थी आपकी 100, अब है 72। देखने से ही पता चल जाता है कि ये लॉस हुआ है। अब लॉस कैसे फाइंड करते हैं? 100 में से 72 माइनस कर दो अपॉन 100 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 28%। दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर दो, सेम ही आंसर आएगा, बट फर्स्ट वाला आपका फास्ट आंसर देगा और सेकंड वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब किसी भी चीज़ का मार्केट प्राइस है 100, इसकी 100 की का मार्केट प्राइस है, वो इंक्रीज कर गया 20%। अब 100 का 20% क्या होता है? 20। तो आपकी अब वैल्यू है उसकी, उसका मार्केट प्राइस क्या है? 120। अब 120 पे डिस्काउंट मिला है 10% का, मतलब कि ये तो लॉस में ही आएगा ना, लॉस में इंडिकेट करोगे। तो 10% 120 का क्या आता है? -12। तो अब आपका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो है 108। आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फाइंड कर लो। 108 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज 8%। या डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, जिसमें ए है आपका +20, बी है आपका -10 एंड ये है आपका फॉर्मूला नेट चेंज का। सब्स्टिट्यूट +20 इंटू -10 अपॉन 100 दैट इज 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8%। 8% का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। कोई भी एक नंबर है जो पहले 10% इंक्रीज हुआ है, फिर 20% इंक्रीज हुआ है और फिर 30% इंक्रीज हुआ है। फाइंड द नेट चेंज। तो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि कोई भी एक नंबर है 100 है, वो पहले 10% इंक्रीज हुआ है। 100 का 10% क्या होता है? 10। तो मतलब कि अब वो नंबर है 110। 110 20% अगेन इंक्रीज हुआ है, तो 110 का 20% आता है 22। नाउ द नंबर इज 132। अब 132 अगेन 30% इंक्रीज हुआ है। 132 का 30% होता है आपका 39.6। तो मतलब कि अब आपका नंबर है 171.6। प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट फाइंड कर लो। 171.6 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 71.6%। इतना आपको प्रॉफिट है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में आपका ए और बी है, सी नहीं है। तो अब हम फर्स्ट 2% पहले लेते हैं, जिसमें आपका ए है +10, बी है आपका +20। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, नेट चेंज क्या आएगा आपका? 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ये आता है आपका 30 प्लस 2 32। अब ये 32 आपका ए है। नाउ अब हमारा ए चेंज हो गया, ए अब हमारा है 32 और बी हमारा आएगा +30। मतलब कि पहले हमने फर्स्ट 2% सॉल्व करी, जिससे हमारी परसेंटेज आई 32% इंक्रीज हुआ है। अब हमारा बी क्या है? 30%। अब फाइनल नेट चेंज हमारा क्या आएगा? 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 अपॉन 100 दैट इज 62 प्लस just 9.6, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 9.6 आएगा, तो आ जाएगा ये 71.6%। इतने का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपका जो भी मेथड आपको इजी लगे दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट आपका टाइम कंज्यूमिंग है, सेकंड आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशन इजी है तो 2 मिनट में आंसर फाइंड कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट, सेम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑलवेज लॉस। अगर कोई भी परसेंटेजेस की कोई भी एक प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो आपका पहले 10% इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि उस केस में हमेशा लॉस होता है। मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं कि 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में 10% ही डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल आंसर हमारा 100 ही है। मतलब कि जैसे कि हमने लिया है कि किसी का अमाउंट 100 है, अब वो 10% इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में 10% डिक्रीज हो रहा है, तो मोस्टली पीपल क्या कहते हैं कि अब उसका प्राइस 100 ही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। उस केस में हमेशा लॉस होता है। और उसका नेक्स्ट चेंज कैसे निकालते हैं कि नेट चेंज कैसा आएगा, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और हमेशा लॉस होता है इस केस में। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देती हूँ। इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट चेंज। जैसे कि अब आपका कोई भी एक नंबर है, मैं 100 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी होती है और कोई मोटिव नहीं है 100 लेने का, क्योंकि अगर मैं कोई और वैल्यू लूँगी तो उससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, इसलिए। जैसे कि और आप भी 100 लेकर ही करो, क्योंकि उससे टाइम कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। अब है, नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर है हमारा 100, अगर वो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो अब आपका क्या हो गया, वो सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है सॉरी 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 का 10% होता है 10, तो 100 में से 10 माइनस कर दो तो वो आ जाएगा आपका 90। और फिर ये इंक्रीज हो रहा है 10%। अब जो 10% इंक्रीज हो रहा है वो 100 पर नहीं हो रहा, वो 90 पर हो रहा है। तो 90 का 10% क्या आता है, 9। तो अब आपका जो नंबर है वो है 99। तो ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि लॉस है, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो 100 माइनस 10 90 आएगा। अब 90 का 10% क्या होता है, 9। तो आ गया आपका 99, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो मैंने ऐड किया है, फर्स्ट में लॉस हुआ था इसलिए माइनस करा था। अब लॉस परसेंटेज कैसे आएगी, 100 माइनस 99 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज 1%। ये आपकी लॉस है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स क्या है आपका 10, 10 स्क्वायर अपॉन 100, 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। और इस केस में हमेशा लॉस होता है, लॉस। या फिर अपने अपने आप को याद रखने के लिए कि इसमें लॉस होता है या नहीं होता है, फॉर्मूला भी आप चेंज कर सकते हो। हमेशा इसमें माइनस लगा दो आगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसमें लॉस है। फॉर्मूला भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय x%। मतलब कि आपका जो परसेंट है वो सेम है, मतलब कि इंक्रीज भी सेम हो रहा है और डिक्रीज भी सेम परसेंटेज हो रही है। इफ द नेट लॉस इज 9%, 9% आपको नेट लॉस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, क्योंकि सेम ही परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और सेम ही परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये है आपका फॉर्मूला नेट चेंज का। जब आपकी सेम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो, सेम क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, और नेट चेंज आपको गिवन है 9%। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900। तो एक्स आपका आ गया 30। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 30%।